जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको ऑर्गेनिक खेती के एक सबसे महत्वपूर्ण दमदार हथियार जदाम सल्फर बनाने की संपूर्ण तकनीकों को बताऊंगा। और साथ ही आज मैं परिचर्चा करूंगा कि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं और हमेशा घाटा क्यों खा जाते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए आपके पास क्या क्या संसाधन होने चाहिए और ऑर्गेनिक खेती करें या केमिकल खेती करें, इस पर भी चर्चा होगी। जदाम सल्फर के 3 रूपों की मैं बेहतरीन चर्चा करूंगा। और साथ ही आपको बता दूं, आज जो मेरे स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े बहुत इशू आया था, उसका अपडेट भी आपको दूंगा। और थैंक्स करूंगा उन सभी सब्सक्राइबरों का जिन्होंने मेरा बकायदा हाल चाल ध्यान भी रखा और बहुत मदद किया मुझे जल्दी से ठीक होने में। तो अभी पूरी तरीके से तो ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं कर्म पथ से कभी ना अड़ी होऊंगा। तो और ये भी जान ले कि मैं इतनी जल्दी मरूंगा भी नहीं, जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करके ही मरूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूकता दिखाया। तो चलिए आज आपको एक फ्री में ऑर्गेनिक खेती कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए उन पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए, जदाम सल्फर की सामग्री इधर थोड़ा सा दिखाएगा बेटा। पूरी छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, एकदम मस्त वीडियो होगा। ये देखिए सामग्री बन लगभग रेडी है। सभी चीज़ों को कैसे बनाऊंगा, जदाम सल्फर को कैसे यूज करिएगा, क्या क्या और इसके रूप हो सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा थोड़ा सा आपके साथ मैं चर्चा कर लूं कि ऑर्गेनिक खेती जितने भी किसान साथी उतरे हैं कई महारथियों का वीडियो देख करके, वो लोग खेती नहीं यूट्यूब का धंधा चलाते हैं। ऑर्गेनिक अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको उसके लिए तैयारी होनी चाहिए मुकम्मल, तब तो ऑर्गेनिक में उतरिए। और आप लोग क्या करते हैं, 2-4 वीडियो देख लिए, जीवामृत बनाना सीख गए और धन जीवामृत बना लिए, तो चलिए ऑर्गेनिक अब हो गया। बस यहीं से घाटा होने की शुरुआत होती है। देखिए, ऑर्गेनिक अच्छी चीज़ है तो उसके लिए आपको अच्छी अच्छी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ सस्ते हैं तो कुछ बहुत ही महंगे हैं। आपके पास कुछ जैविक कल्चर भी होना चाहिए, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस, आपका ट्राइकोडर्मा हर्जेनम, सूडोमोना, और जो ये लेकानी है माइक्रोबैसिलस लेकानी, वो होना चाहिए। खेती में आपका इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और कीट, ये 3 को अगर आप नियंत्रण कर ले रहे हैं और अच्छा पोषण दे रहे हैं तो खेती कभी घाटा नहीं देगा। तो ये इन फंगिसाइड के रूप में बोलेंगे छाछ, आपका ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, ये सब आपके पास होना चाहिए। इंसेक्टिसाइड के रूप में आप क्या करते हैं कि 10 परनी अर्क बना लेते हैं और इल्लियों को मारते हैं। तो आजकल के इल्ली वो पुराने ज़माने की इल्ली नहीं है, वो ढीठ हो चुके हैं। आप 10 परनी नहीं 100 परनी अर्क भी मारिएगा तो आने के बाद नहीं भागता है। हाँ, पहले से अगर आप दे दे के रखे हैं तो कुछ हद तक भागता है, और उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। मैं देखा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर और ये बोलते हैं कि वो जो आक कौवा मदार है उसको दीजिएगा तो इल्ली मर जाएगा। मरता नहीं और इल्ली बढ़ता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो देखिएगा कि अकौवा में जितना इल्ली लगता है उतना शायद ही किसी, ये जो आक या मदार बोलते हैं, उसको इल्लियाँ बहुत पसंद से खाता है। हाँ, उसको आप फंगिसाइड के रूप में प्रयोग करिए, लेकिन यूट्यूब में बोलता है ये स्ट्रॉन्ग है लगाइए, और आपकी खेती घाटे में हो जाती है। आप क्या करते हैं, थोड़ा सा केंचुआ खाद खरीद के ले आए, तो यहाँ भी आपका झोल है। आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, एक एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग रूप से बनाइए तो अच्छा होगा। तो देखिए, ऑर्गेनिक करने के लिए इस साल मैं केमिकल में तो बहुत सारा सैकड़ों वीडियो डाल चुका हूँ, ऑर्गेनिक में भी 5-10 डाला हूँ। और जो मेरा वादा है कि धीरे धीरे क्रम से ऑर्गेनिक सिखाऊंगा, उसी कड़ी में आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस साल कोशिश करूँगा कि रेसिड्यू फ्री करूँगा खीरा की खेती को बरसात में। मैंने फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का लगभग 99% यूज नहीं करूँगा। जब मेरी फसल एकदम चौपट होने की कगार पर होगी तो मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि अभी से मैं सामानों का
जुगाड़ करना शुरू कर दिया हूँ। उसी कड़ी में चलिए आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जदाम सल्फर कैसे बनाए। यूट्यूब पर आप लिखिएगा जदाम सल्फर तो हरियाणा के संदीप नरवाल जी का वीडियो है, तो वो देखते हैं, एक दो चीज़ों को बताते हैं और अच्छी तरीके से भारत के लोगों को जागरूक करने की शुरुआत की। लेकिन ये जो जदाम सल्फर है, दक्षिण कोरिया की सी हुआंगचो नाम के जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया और किसानों के बीच प्रचार किया कि आप कैसे इसको बना करके कम खर्चे में ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। इसको एक इंसेक्टिसाइड, एक पेस्टिसाइड, एक फर्टिलाइजर, एक माइक्रोन्यूट्रेंट के रूप में बनाया जा सकता है। तो आज मैं आपको बेसिक बताऊंगा और 3 रूप इसके अलग बताऊंगा। इंसेक्टिसाइड के रूप में जदाम सल्फर को कैसे प्रयोग में लाएं, माइक्रोन्यूट्रेंट के रूप में जदाम सल्फर को कैसे बनाएं, और फर्टिलाइजर जदाम सल्फर जो एकदम आपको यूट्यूब पर शायद भी एक आध वीडियो मिले तो मिले, ना इतना मिले। तो फर्टिलाइजर के रूप में क्या क्या दे, तो उस पर अलग वीडियो होगी। तो चलिए आज बनाता हूँ बेसिक जदाम सल्फर। सामग्रियों की जो ज़रूरत होगी, आपको बर्तन चाहिए, धातु या टीना के बर्तन नहीं चलेंगे। अगर आप बड़े किसान हैं, काफ़ी बड़े 10, 20, 50 एकड़ करते हैं, तो 200 लीटर का ड्रम, अगर आपके पास वो मोटे वाले ड्रम होंगे तो आप उसमें बना सकते हैं। लेकिन मैं तो छोटा किसान हूँ, मेरे जैसे जैसे भारत में लाखों किसान हैं, तो उनके लिए ये स्टील की बाल्टी अगर आपके पास हो, एल्युमिनियम वाली बाल्टी ना चलेंगे, स्टील के बाल्टी पर भी बन जाएंगे। संदीप नरवाल जी बोलते हैं ये प्लास्टिक वाले बाल्टी पर आप नहीं बनाइएगा, नहीं तो ये गल जाएगा। और मिट्टी का ये जो मटका होता है, इस मटके में भी कोशिश नहीं करिएगा, ये फूट जाएगा क्योंकि टेम्परेचर अधिक होता है। मैं झारखंड का स्पेशल बर्तन जो इसे माड़ना बोलते हैं, पतीला, मिट्टी का पतीला, ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नहीं पिघल देगा। इसका प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जुगाड़ करना, अभी मैं 1000 रुपये का ड्रम क्यों खरीदूंगा, मुझे तो 2 लीटर बनाऊंगा तो एकड़ का एकड़ स्प्रे हो जाएगा। तो काहे मैं अभी 1000 का ड्रम और ये खाली करके लाऊं और ये करूं। तो चलिए, और एक छड़ी चाहिए आपको लकड़ी या बांस का। तो शुरुआत करते हैं। पहली जो सामग्री है, सामग्रियों को नोट कर ले। ये जो है आपको चाहिए सल्फर, सल्फर पाउडर 99% वाले चाहिए आपको, प्योर शुद्ध है। तो आप अपने अगल बगल में देख लीजिएगा, मुझे 200 रुपये किलो के हिसाब से, ये 210 रुपये किलो के हिसाब से मिला है। आपको अगर 25 लीटर बनाना है तो 5 किलो लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ 2 लीटर मात्र बना रहा हूँ। 2 लीटर में ही समझिए कि 200 लीटर पानी स्प्रे हो जाएगा। तो 1 लीटर पर ml पड़ता है, तो 1 लीटर में 1000 लीटर, तो 2 लीटर में 2000 लीटर पानी स्प्रे होगा, तो इसीलिए बहुत काफ़ी है। तो मैं 2 लीटर का बना रहा हूँ। चीज़ों को आप गुना भागा करके, ज़्यादा बनाना हो तो बना लीजिएगा। खर्च को पहले नियंत्रित करके, ये कितना उपयोगी है ये भी देखना है। यूट्यूब पर लोग बड़े बड़े डींगे हाँक देंगे, लेकिन कदापि नहीं। मैं अभी बना रहा हूँ, यूज करूँगा, रिजल्ट मिलेगी जब जुलाई में, तो मैं आपको बताऊँगा आगे कि हाँ ये सही है। बस अभी बनाने की विधियाँ सीख लें। दूसरे की कही हुई बातों को मैं रिपीट नहीं करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे खेत में परिणाम मिलेंगे तो ही मैं आपको बताऊँगा। तो मैं लिया हूँ ये 500 ग्राम जदाम सल्फर पाउडर, ये 99% वाला। ये देखें, ये मैं पाउडर तो नहीं, ढेले वाले जो मिला था उसी को लिया था। तो ये देखें, सल्फर को डाल दिया। पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती के लिए, जैसे सी हुआंगचो ने बताया कि ये वरदान है, तो देखते हैं कि ये सल्फर कैसा मेरी खेती पर आ रहा है। क्या यदि इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड से मुझे छुटकारा मिल जाए तो समझ लीजिएगा भारत के किसानों को मैं उद्धार करने में सफल हो जाऊंगा। दूसरी 500 ग्राम सल्फर पाउडर के साथ ये मुझे लेना है जो है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये मिला था मुझे, आधा किलो की कीमत 100 रुपया लगा था, और ये आधा किलो लिया हूँ तो इसकी कीमत मुझे पड़ा है 80 रुपया। तो इसमें आधा किलो नहीं, 400 ग्राम ही पड़ेंगे। क्या कहते हैं बेटा, कोई चीज़ इसको छोड़ दो, फट गया। 400 ग्राम ये जो फ्लेक्स है, 1 ग्राम भी इधर उधर न करिएगा,
एकदम 400 तो 400 ही देना है। ऐसा नहीं कि 450 दे दिए, 350 दे दिए और बोले रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये देखें, दूसरी सामग्री मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, 400 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप बोलिएगा कि आप सर बिना वजन का दे रहे हैं, तो चूंकि मैं कई एक वर्षों तक दुकानदारी भी चलाया हूँ, तो हाथ का इतना अंदाज होता है कि लगभग मुझे 900 और 950 में पता चल जाता है कि नहीं कौन कितनी चीज़ें हैं। ये एग्जैक्ट 100 ग्राम ही बचेंगे। ये देखिए दोनों चीज़ों को डाल दिया हूँ। अब यहाँ पर 2 लीटर पानी डालना है, और पानी जैसे ही डालिएगा तो थोड़ा दूर रहिएगा, केमिकल रिएक्शन होंगे। तो ये 2 लीटर पानी मैं नाप करके रखा हूँ। ये देखें 2 लीटर पानी इसमें मैं डाल दे रहा हूँ। ये देखें पानी बेटा एकदम पतीले में ही दिखाएगा। ये देखें 2 लीटर पानी मैं इसमें पूरी तरीके से डाल दिया। ये एक भी लम्स नहीं बचना चाहिए। ये पूरी तरीके से इसमें डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व हो जाना चाहिए क्या कहते हैं। तब तक मैं अगली सामग्री आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें डाल रहा हूँ 50 ग्राम सेंधा नमक। कितना ग्राम है ना, 50 ग्राम एकदम तोल के लिया हूँ। ये देखिए 50 ग्राम सेंधा नमक। और इसके साथ ही चाहिए 100 ग्राम गेरू, आयरन ऑक्साइड जिसे बोलते हैं। ये गेरू मिट्टी होती है, पुताई की दुकानों में मिल जाएंगे। ये लाल कलर की मिट्टी होती है। ये देखें 100 ग्राम गेरू मिट्टी भी मैं इसमें डाल दिया हूँ। गर्म होना शुरू हो गया है सॉल्यूशन। एक बात यहाँ पर बता दूं किसान साथियों, ये कास्टिक सोडा तो तेज केमिकल है, हाथ में जलेगा, और सल्फर भी केमिकल है। लेकिन जब बन जाने के बाद आपके हाथ में गिरे, कहीं गिरे, इससे कोई तरह का नुकसान नहीं है क्या कहते हैं। ये देखें धीरे 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 इसको इसी तरीके से चलाते रहना है। थोड़ा सा बेटा वीडियो को 2 मिनट रोक दे रहे हैं, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, किसान साथी बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। ये देखें ये लगभग बन के तैयार है। वीडियो को मैंने कुछ मिनट आपका रोक दिया था। इस तरह का जो आपका सॉल्यूशन हो गया, इसका उपयोग आप खेती में मकड़ी नाशक के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में, फंगिसाइड के रूप में, ग्रोथ प्रोमोटर सब के रूप में कर सकते हैं। और बोला गया कि दक्षिण कोरिया वाले वैज्ञानिक ने कि नहीं ये जो है एक्सीलेंट होगा। तो हम बोली हुई बातों पर नहीं, खुद की करके देखेंगे कि ये मेरा अच्छा होता है, तो आपको बताऊंगा। आप भी बनाइए और मेरे साथ चलिए, ज़्यादा खर्च तो नहीं है। ये कास्टिक सोडा आपको बता ही दिए कि 80 रुपये का आया था, 100 रुपये का ये सल्फ़र पाउडर, और 5 रुपये का सेंधा नमक 50 ग्राम। 100 ग्राम का समझिए कि 6 रुपया पड़ता है, तो 3 रुपये का सेंधा नमक और 10 रुपये की रेड ऑक्साइड। तो इतनी सी खर्च में अगर मेरा 2 लीटर एक बेहतरीन फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड बन के तैयार हो जाए, तो और इससे अच्छा क्या करें, वो भी प्योर ऑर्गेनिक। उनका कहना है कि इससे बेहतर कुछ चीज़ खेती में नहीं हो सकता है। बागवानी फसलें खास करके नींबू वगैरह की टहनियाँ सूख रही हैं, निमाटोड्स है, सब पर यह धाकड़ परिणाम दिखाएगा। तो देखते हैं सब्जी वर्गीय फसलों में ये कैसा रिजल्ट दिखाता है। बस इसकी सावधानी जो रखनी है, छोटे पौधों में 1 ml ही दीजिएगा। गर्मी के मौसम हो तो 1 ml से अधिक नहीं करिएगा। प्रति लीटर पानी में 1 ml देकर के स्प्रे भी करिए और ड्रेंच भी करिए। आप पानी के साथ इसको बहा भी सकते हैं। दूसरी बात बता दूं, इससे जो है आप फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। उसके लिए 3 सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। आपका कोई भी अच्छी खरपतवार घास जो हरे रंग की हो, ढेंचा हो, सनई हो, सहजन के पत्ते हों, कुछ भी हो सकता है, वो लेना है आपको 1 किलो। 2 लीटर गौमूत्र, और जो है आपका और 2 सामग्रियाँ चाहिए, वो मैं लिखा दूंगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और आपका नीला थोथा, ये सब दे करके बनाया जाएगा। अनुपात सारा बता दूंगा आपको। अगर इसमें और कुछ चीज़ें
बनानी है, जैसे मैं 3 चीज़ें बताया था, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए बता दिए, फर्टिलाइज़र के रूप में बता दिए, और ये बेसिक मेरा है। जड़ों में भी दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। निमाटोड वगैरह के लिए एकदम बोला गया है कि धाकड़ होगा, तो देखते हैं ये धाकड़ कितना होगा। तो अब इसे बोतलों में छान करके 48 घंटा तक इसे यूँ ही रहने दूंगा। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरा जो झारखंडी मटका है, नहीं फूटा। ये जदाम सल्फर के भी टेम्परेचर को आराम से सह लेगा, क्योंकि इसकी इतनी मोटी और ये इस तरह विशेष मिट्टी से बनाया जाता है कि ये 200-400 डिग्री सेल्सियस में इसका कुछ नहीं होगा, बस यही जान लीजिए। आपका 100 डिग्री तो छोड़ दीजिए, धातु के बर्तन से भी ये कम नहीं होते हैं। तो आगे मिलते हैं किसी वीडियो पर। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसकी जो सावधानी के रूप में कुछ नहीं, हाथ पैर में कहीं लग जाए तो कोई टेंशन नहीं, ठंडा करके छान करके बोतलों में रख लूँगा और साल 2 साल 4 साल तक यूज करूँगा। तो किसान साथियों, बस आज यहीं तक। और अब मैं आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ के बारे में और अपडेट दे दूं कि थैंक्स रजनी मैडम, डॉक्टर विद्यापति आचार्य जी, जिन्होंने उड़ीसा में रहते हुए मेरा ध्यान रखा। वाराणसी के श्री रामानुजन सर, वो भी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। आपका और भी 2-4 साथियों, जैसे सूरज सिंह जी ने कहा कि सर आइए रायपुर एम्स में मैं आपको दिखा लूँगा। कमलेश तिवारी जी रायपुर से, उन्होंने भी कि सर आइए रायपुर में मैं ही करा लूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। जिस काम के लिए जुड़ा हूँ उस काम में मैं आगे बढ़ूँगा, कुछ नहीं होगा, बस यही जान ले। थोड़ा सा प्रॉब्लम इश्यू है, इस जगह पर काफ़ी दर्द होता है, अभी बैठा हूँ तो दर्द को दबा करके अब मुझे जीना होगा, क्योंकि टेस्ट में कुछ नहीं आता है। डॉक्टरों का कहना है कि कोई बोल रहा है फैटी लिवर है, तो कोई बोल रहा है हार्ट का इशू, तो कुछ वैसा जांच में आता नहीं है। फैटी लिवर आया है तो उसको कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे ठीक कर लूँगा। और अब एक कदापि ये ना सोचे कि मैं जो केमिकल फंगीसाइड बता रहा हूँ इसके वजह से मेरा हेल्थ इशू आ रहा है। ये फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब मेरा आज का नहीं, अब बरसों पुराना है, जिसको खेती में आ करके मैं कंट्रोल करके रखा हूँ। अगर मैं खेती में नहीं आया रहता तो मेरा लिवर कब का 2017 में ही जवाब देने को था। तो वो मेहनत के वजह से ही अभी ठीक ठाक हूँ, और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखा हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल है। तो बस यही जान लीजिएगा, आपको अगर स्वस्थ रहना है तो खेती करिए, मस्त रहना है तो खेती करिए। आराम करिएगा तो वो हराम होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी वीडियो पर। ये देखिए मेरा जदाम सल्फर बन के रेडी है। आगे चलिए मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।